हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्रिटानिया के लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ट है वो हायर हाइज बना रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है यहाँ पे कि ये अपना जो लॉन्ग टर्म जो अप साइकिल है वो भी पूरा कर रहा है। अब ये जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा, आप समझ लीजिए उतनी तेज़ी से अपने लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस है उसके पास हिट करेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पर चार्ट का जब साइकिल पूरा होता है उसके बाद वो एक लंबे समय के लिए या फिर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए या तो कंसोलिडेशन या करेक्शन में जाता है। सो हर स्टॉक में ऐसा होता है और ब्रिटानिया का भी जो चार्ट है वो वैसा ही कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो आप इसको एक तरीके से अलर्ट के तरीके से समझ सकते हैं या जैसा आप ठीक समझें, बट यहाँ पे आपको इंडिकेशंस दिखेंगे उस तरीके के, राइट। यहाँ पे समझते हैं, आप यहाँ पे चार्ट को देखिए, ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये 1995 से ये आपका चार्ट है और देखिए यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन और यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखता है। सो इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे वीडियो में। ये ट्रेंड को समझना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आप, इसको फिर से ये देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये तुरंत गिरने वाला है, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के पास। अभी भी ये थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी जो प्राइस है वो 3800 के आसपास है और इसका जो ट्रेंड है उसका रेजिस्टेंस आपका अगर यहाँ पे बहुत तेज़ी से शार्पली गया तो यहाँ पे देखिए 5400 से लेके यहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसको एक काम करता हूँ, रेंज में बहुत दिखा देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसका जो रेंज है नीचे 5400 से लेके यहाँ 6400 के बीच में, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर के लाइन में जाए, मतलब 6200 से लेके यहाँ 6200 से लेके 8000 के बीच में, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे भाई, रेजिस्टेंस कैसे है? देखिए ये डिपेंड करता है आपके पोजीशनिंग पे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे लिए हैं, अभी तुरंत लिए हैं, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहीं पे लिया है, आज ही लिया है, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे ये हार्डली 50 या 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 100% का राइज है, ठीक है। या आपने मार्च के लो से लिया होगा तो ये आपका 200-300% का राइज है। लेकिन हमारा जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो यहाँ से शुरू हुआ है एक्चुअली, ठीक है।
तो ये देखिए आप, ये 2008 का ट्रेंड है, और अगर आप इसको मानते हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे देखिए ये 2800% का रिटर्न है 2013 से। तो ये ट्रेंड अभी का नहीं है, ये ट्रेंड पुराना है। यहाँ पे और एक जो चीज़ है आपको, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखिए यहाँ पे किस तरीके से है। तो आपको एक क्लियर कट ट्रेंड दिखता है यहाँ पे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गया अचानक। ठीक है, कंपनी का प्राइस भी जो है, शेयर प्राइस जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कंपनी के बारे में नहीं। कंपनी आप अच्छी कंपनी आपको गिरावट में खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम ये 1999 का है, वहाँ से ये देखिए 2003। तो यहाँ पे अगर आप 1999 से 2003 का लो देखते हैं तो ये 60% का है, लेकिन ये अच्छा खासा टाइम करेक्शन हुआ था। ठीक है, 2003-4 तक का, मतलब 3-4 साल का टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन दोनों, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों हुआ था। तो इस बार ये किस तरीके से होता है वो तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ से आप देखिए, आप 50-60 आप 100% पकड़ लीजिए, यहाँ से डबल पकड़ लीजिए, यहाँ तक जाएगा, लेकिन उसके बाद ये अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को हिट करेगा। अब प्रोबेबिलिटी है कि ये लाइन से इसको कंसीडर कर यहाँ से टकरा के वापस आएगा, ऊपर जाके वापस आएगा, ये बात की बात है। लेकिन ये अपना लॉन्ग टर्म जो फ़िलहाल का जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है, वहाँ से वो यहाँ पे करेक्ट होने का कगार पे आ गया है, और कुछ समय अब दीजिए इसको। ठीक है, तो आप जो पोजीशन लिए हैं थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ताकि ये एक इंडिकेशन के तौर पे रहिए कि यहाँ पे आप किस तरीके से और कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। आप यहाँ पे चाहे तो इसको भी एज अ सपोर्ट लेवल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखेगा, राइट। सो देखिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल अगर आप बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका 2700 का बनता है यहाँ पे, राइट। और नीचे जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ये वाला रेंज, हमको पता नहीं क्योंकि कहाँ पे जाएगा, 1200 से लेके 1900 के बीच में। ठीक है, 1200 से 1900 के बीच में, हमको पता नहीं यहाँ पे कि ये सीधा गिरेगा या ये इस टाइप से प्राइस टाइम कंसोलिडेशन होगा या प्राइस कंसोलिडेशन। तो इसीलिए मैंने पूरा रेंज लिया है। बट यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगा कि ट्रेंड को समझना और ट्रेंड के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर रहा है, सो आपको वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक ही सिचुएशन है जहाँ पे ट्रेंड बदलेगा, वो ये है कि ये जो प्राइस है ये यहाँ पे ये इस लाइन को क्रॉस करके कम से कम 7000 के ऊपर जब ये प्राइस सस्टेन करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये पुराना ट्रेंड अभी पुराना हो चुका है और ये इस पे नया ट्रेंड लाइन हमको खींचने की ज़रूरत है। लेकिन और ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुराना ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, सो ये 30 करीबन 1995, 2005, 2015 तो 25 साल पुराना ट्रेंड है, और ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे इनके लिए ज़रूरी नहीं, जिन्होंने 1995, 96 से लिया, देखिए 40-50 हज़ार % कमाया, उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि जिन्होंने यहाँ से होल्ड किया वो आगे भी होल्ड करेंगे। मैटर किसके लिए करता है? जिन्होंने आज ख़रीदा है, अभी ख़रीदा है। तो आप समझिए कि आपने कहाँ ख़रीदा है, और आपका मैंने उसी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, तो आपको अपना पोजीशन कैरी करने में या रिस्क मैनेज करने में हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर से मैं एक बार बोल दूँ, ये ट्रेंड ये मैं शेयर प्राइस के करेक्ट या कंसोलिडेट होने की बात कर रहा हूँ, बिज़नेस के नहीं। बिज़नेस एज यूजुअल है, लेकिन एक टाइम पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइसिंग कर देता है किसी चीज़ को, तो जब चीज़ें ट्रेंड चेंज होती हैं तो जो मार्केट है फिर रिस्की चीज़ों की तरफ जाता है। तो इससे बिज़नेस का कोई लेना देना नहीं है, बिज़नेस इज़ एज़ गुड एज़ एवर, लेकिन प्राइस में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ।
So this is the end of the video. Thanks for watching.